आप लोग कैसे हैं। जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपको कैसा लगता है, जैसा आपको लगे और हमें कमेंट करके थोड़ा बताएंगे तो हमें अच्छा लगा। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो दक्षिण तरफ जिसका दरवाज़ा है, निकास, उस घर में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे कि आने वाले समय में दिक्कत मुसीबत उस घर में रहने वाले के ऊपर न आए। जैसे आपका इधर एक दक्षिण वाला भाग हो गया, दक्षिण साइड हो गया, दक्षिण, और ये उत्तर हो गया, पश्चिम पूरा हो गया, पश्चिम, पश्चिम। आपको आपका निकाल दक्षिण है, दक्षिण, दक्षिण है। आपने आपका प्लॉट इतना लंबा होगा, जो आपका प्लॉट है क्या किसी भी साइज में हो, तो जिस साइज का कोई साइज ठिकाना रहता है, जिस वजह से प्लॉट का साइज है उस हिसाब से ये आपका पूरा प्लॉट हो गया। अब आपका ये जो रास्ता है निकलने का, यहाँ हो गया, ये हो गया रास्ता, ये हो गया रास्ता। अब आपको क्या करेंगे, कोई क्या करता है इधर से पीछे से बनाना शुरू करेगा, यहाँ तक बनाएगा, कोई पूरा भी बना देता है। अगर पूरा बना तो यहाँ तक तो अच्छा है, अगर इधर जगह छोड़ तो यहाँ से यहाँ जिसे 10 फीट 5 फीट, वो नुकसान है। तो इसी यही सावधानी रखना है। अगर आपका निकास इधर है तो आप कोशिश करिए कि इधर से ही बनाना शुरू करें तो अच्छा है, क्योंकि इधर से बनवाएंगे तो ये जो आपका दक्षिण पश्चिम वाले में आता है, आपका दक्षिण पश्चिम वाला भाग, पश्चिम दक्षिण वाला भाग, ये आपका ऊंचा होगा। इधर नहीं बनेगा, खाली रोड चलेगा, क्योंकि ये भाग का ऊंचा होना बहुत जरूरी है। अब मान लो आपने इधर बना लिया, इधर छोड़ दिया, इधर आप निकलने के लिए थोड़ा आगे जगह छोड़ दिए, तो जो आपका कोना रह गया ना, यहाँ से कोना तो दक्षिण पश्चिम वाला, ये खाली रहना ही सबसे बड़ा तकलीफ देता है। ये खाली रहने से आपको हर तरह से परेशानी आएगी, बीमार होगा, एक्सीडेंट का भी परेशानी आता है। हाँ, अगर जिसका भी एक्सीडेंट होता है उसका दक्षिण पश्चिम वाला भाग कोना खाली रहेगा या नीचे रहेगा, या उसके दक्षिण पश्चिम भाग वाले भाग में कुआं गड्ढा रहेगा, उसी के सामने सब प्रॉब्लम आती है। ये एक्सीडेंट अचानक दुर्घटना होती है, ये अचानक दुर्घटना का है। इसलिए कोशिश करिए कि इतने जो आपका दक्षिण पश्चिम वाले भाग में कुआं गड्ढा तो भूल के न रखिए। कुआं गड्ढा रखेंगे तो आप समझ लो मुसीबत परेशानी को उसमें बिठा रहे हो, वो आपको समय समय पे दसता रहेगा, परेशान करता रहेगा। तो क्या करेंगे, आपका विकास रुक जाएगा, क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं चला जा रहा है। कोई बीमार हो गया, किसी को चोट लग गई, ऐसे ऐसे। इसलिए कोशिश करिए इधर अगर जगह छूट जाए तो अच्छा है, लेकिन इधर जगह न छूटे। अगर आपको पूरा बनाना है तो यहाँ तक बनवा के कोशिश करिए कि जब आपका मकान अब ऐसा समय आ गया है, जगह की कमी की वजह से लोग 2 माड़ 3 माड़ 4 5 माड़ तक बना देते हैं, क्योंकि जगह तो कम है, इतने नहीं रहने का है, या कोई भाड़े के लिए बना रहा है तो सोचिएगा कितना रूम आ जाए। इसलिए ये वाला भाग खाली न रखिए। 4-5 मंजिल बनाइए जितना आपका हो सके, लेकिन हाँ, ऊपर जाके आखिरी में
तीसरा का चौथा जितना ही बनाते हैं, ऊपर आखिरी में ये वाला भाग जो दक्षिण पश्चिम वाला भाग है, इसको ऊंचाई ले लो। ये सब जगह से मान लो इधर भी मकान बना, इधर ही बना है, लेकिन इसकी ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई ज़्यादा रखोगे आपको परेशानियाँ बहुत कम आएगी, नाम मात्र की आएगी। अगर आएगी भी तो वो भी हल हो जाएगा। और हाँ, अभी कोई एक चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है, इसमें एक चीज़ ज़रूरी है सीढ़ी का। सीढ़ी आप अगर यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं तो ठीक है, लेकिन आपने सीढ़ी इधर रख दिया। कोई क्या करता है, इधर बीच में गली कर देगा, ऐसे जैसे बीच में गली हो गया, इधर रूम बना दिया, इधर रूम बना दिया, इधर रूम बना दिया, और कोई सीढ़ी यहाँ निकाल देता है, कोई सीढ़ी यहाँ निकाल देता है। लेकिन दक्षिण मुंह वाले अक्सर देखता हूँ यहाँ गेट लगाने के चक्कर में सीढ़ी यहाँ निकाल देंगे। अब सीढ़ी यहाँ निकालेंगे तो उसमें क्या दिक्कत आएगा, जब आपका मकान एक तल्ला या 2 तल्ला 2 मंजिला बन गया तो आप सीढ़ी को बंद करोगे। जब सीढ़ी को बंद कर रहे हैं तो अब सीढ़ी जो ऊंचाई पर लगे तभी बंद करोगे, या तो फिर वैसे ही बंद करो पतरा रख के नीचे से, तो उसे सही नहीं रहेगा, कौन उठाएगा छत पे जाने के लिए। इसलिए यहाँ पे सीढ़ी ठीक नहीं होगा। यहाँ पे सीढ़ी अगर बना रहे हो तो आपको ये सीढ़ी के हिसाब से जितना सीढ़ी का ऊंचाई है, इतना ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक दक्षिण के कोने तक, यहाँ से शुरू करिए। सीढ़ी हो गया आपका ये, इसको बंद किए, फिर इसको उठाइए, इसको जो रूम आता है इसको उठा के सीढ़ी के बराबर करिए, तब जाके आपके घर की कमियाँ खत्म हो जाएगी। ये सावधानी है। अभी बोलो कि मैं वास्तु के हिसाब से बनाया, सब कुछ वास्तु हिसाब से है, फिर भी परेशान हो, तो परेशान रहोगे। क्योंकि जब ये ऊंचा हो जाएगा, इधर नहीं बना रहेगा, ये खाली रहेगा, तो वास्तु का सिद्धांत फेल हो गया। क्योंकि वास्तु का सिद्धांत होता है इधर ऊंचाई, दक्षिण में ऊंचाई और उत्तर में ऊंचाई, और पश्चिम ऊंचाई और पूर्व में ऊंचाई, मतलब ढाल। ऐसा रहेगा तब उस घर में रहेंगे तो सुख शांति से रहेंगे। इसलिए अगर आप यहाँ सीढ़ी रखते हैं तो ठीक है, यहाँ सीढ़ी रख देंगे, तो इसके बाद इधर बगल में एक ही रूम बना दोगे सीढ़ी के बगल में, तो भी ऊंचा हो गया, इधर जगह इधर खाली हो गया, तो ये आपके लिए फ़ायदा है। या तो सीढ़ी आप इधर बीच में अगर रखते हैं कहीं तो भी ठीक है, इधर कर दिए। या तो हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, सीढ़ी यहीं पर रख दीजिए, इधर किनारे पे ही, क्योंकि सीढ़ी को जब बंद करोगे तो ऑटोमेटिक ऊंचा हो जाएगा, तो इसमें कोई उत्पन्न होने का सवाल नहीं रहेगा। और हाँ, ये जो दक्षिण और उत्तर के आधे तक, आधे के इधर ये जो चौथाई आता है 4 भाग करने पर, इसमें गड्ढा कुआं न रहे, इधर रहेगा, एक बार चलेगा। और वो भी कंपास रख के पूरे आपके प्लॉट के बीचों बीच कंपास रखेंगे। जब कंपास जहाँ दिशा दिखाएगा उसके हिसाब से दक्षिण पश्चिम का भाग निकालोगे, तब सही आपका मकान बनेगा। हो सकता है कंपास आपका ऐसे दिखा दे, इधर दक्षिण दिखा दे और इधर उत्तर दिखा दे, तो आपका दक्षिण भाग यहाँ तक हो गया, तो आपको यहाँ तक उठाना पड़ेगा, तभी तेरे से काम नहीं होगा, यहाँ तक उठाना पड़ेगा। अगर सीधा उत्तर दक्षिण में तो आपको इतने में कवर कर लेगा। इसलिए इस जैसे मैं समझा रहा होगा, इस तरह से बनाएंगे तो अगर यहाँ सीढ़ी हो गया, यहाँ सीढ़ी हो गया, तो समझ लो आपके मकान में कमियाँ उत्पन्न नहीं। अगर इसमें विकास और आपको चाहिए तो आप पूरा गड्ढा इधर खन दीजिए, यहाँ दिक्कत होगा खनने में, क्योंकि अगर पूरा गड्ढा खनोगे, अगर इसको साफ करना रहेगा तो यहाँ से अगर पाइप यहाँ तक जाता है तब साफ हो पाएगा, नहीं तो होगा, यही दिक्कत करता है। इसलिए अगर ये आपका दक्षिण में अगर नहीं आ पाता है, दिशा सही मिल जाता है, तो यहाँ भी आप रख सकते हो।
और इस भाग में तो भूल के मत रखना। यही सावधानियाँ रख के मकान बनाओगे, या जिसका मकान बना है और इधर सीढ़ी कहीं दूसरी जगह है और वो ये दक्षिण वाला जो पश्चिम भाग कोना खाली है, तो परेशान रहता है। तो कोशिश करो कि अपना ये सुधार लो। सुधारने में क्या है, जैसे सीढ़ी आपका यहाँ हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक बनवा दो, ऊपर इधर मत बनाओ, बस यहाँ से लेके यहाँ तक बनवा दो। अगर सीढ़ी यहाँ रहता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक बनवा दो, सीढ़ी यहाँ रहता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक बनवा दो। सब मिलाकर इस कोना को हमेशा ऊंचाई रखना है तब। और ढलान आप ये मत करना, ढलान पे ही बहुत ज़रूरी है। उत्तर से दक्षिण में ढलान कभी भूल के मत करना। अब आपका पानी तो इधर निकलेगा, बोलोगे हम मेरा तो पानी इधर आएगा, लेकिन आप ऐसा करिए, यहाँ ऊंचा करिए, यहाँ पे ढाल रखिए, या पानी पूरा आपका यहाँ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा कोई कुंड बना दीजिए छोटा सा, उसके बाद अंदर पाइप डाल के पानी निकाल लीजिए, तो समझ लो आपका घर परफेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखो, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछो, तो हम बताएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा, पर ध्यान देकर घर द्वार बनवाओ। जब घर सही रहेगा, उसमें रहने वाला इंसान सुख से रहेगा, आपके लड़के बच्चे भी सुख से रहेंगे। देखते हो ना, जिस घर का दक्षिण पश्चिम भाग खाली रहता है उसमें उससे उस घर में शराबी जुआरी ये सब ज़्यादा भी है। ये सच्चाई है। देख लो, जो विकास कर रहा है उसका दक्षिण पश्चिम भाग खाली नहीं रहता है, और जो आगे नहीं बढ़ रहा है उसका साफ साफ देखोगे आपको ये दिखाई देगा दक्षिण पश्चिम में खाली पड़ा है। बोलते हैं अरे हर लोग परेशान है, सबका खाली है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। क्योंकि पहले हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि दक्षिण में पानी नहीं भरना चाहिए, तो हम भी सोचते हैं कि क्यों नहीं भरना चाहिए। लेकिन हमको धीरे धीरे किसी तरह से आपको ज्ञान हो गया कि दक्षिण में क्यों नहीं भरना चाहिए, क्योंकि दक्षिण में पानी बहेगा तो दक्षिण में खाली नहीं रहना चाहिए जगह में। जो अपना वास्तु जिसको बोलते हैं, वास्तु पूरे जगह को बोलते हैं जिसमें हम वास करते हैं। तो इसके लिए ये ध्यान दो, दक्षिण में पानी इसलिए नहीं बहता है, खाली नहीं होना चाहिए। खाली जगह तक पड़ जाएगा ना, इसलिए दक्षिण में ढाल मत करो, ढाल करो उत्तर में करो, पूर्व में करो, दक्षिण में हमेशा ऊंचाई रखो। वहाँ रखना है तो उत्तर में रखो, लेकिन दक्षिण में नहीं। ये सब बात का ध्यान रख के घर बनाओगे, और जिसका बना है उसमें ये सब सुधार कर लोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जो आगे बढ़ रहे हैं उनका दक्षिण पश्चिम खाली नहीं रहता है, वही लोग विकास कर रहे हैं, वही लोग करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग ध्यान दीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मेरे बातों को ध्यान रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करिए, तब आप देखेंगे कि मैं जो आपको समझाया गलत समझाया हूँ।